हेलो नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अब हम आपके स्वस्थ रहो मस्त रहो हेल्थ सीरीज में आपके लिए हर दिन एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, जिसमें आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ रहता है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, आपके माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। इन तमाम प्रकार की चीजों के लिए मैं आपके लिए हर दिन एक नई यूजफुल जानकारी, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ डेली हैबिट्स जो आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, आप अपने रोजमर्रा में बदलाव करके अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, एक हेल्दी बॉडी का निर्माण कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप फोकस अच्छे से कर सकते हो, आपका विजन क्लियर होता है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपका तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। इन सभी चीजों के लिए मैं आपके साथ हर दिन जुड़ता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही हम आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन B12 के बारे में, ना कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। वीडियो से पहले मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही असेंशियल विटामिन है आपके शरीर के लिए। आखिरकार ये विटामिन B12 क्या है, इसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं अगर ये नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमें शरीर में ऐसे कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे आपके शरीर में बदलाव होते हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि आपके शरीर में शायद विटामिन B12 की कमी हो चुकी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, इस डेफिशिएंसी को रिकवर कैसे किया जा सकता है, क्या सप्लीमेंट्स इसके लिए लास्ट ऑप्शन है या फिर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे विटामिन B12 का एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन, स्पेशली उसके लक्षण के बारे में कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या अपनी बॉडी आपको साइन देती है, कैसे आपको पता लगेगा, क्या आपको अपनी बॉडी में नोटिस करना है। विटामिन B12 है, इसको साइनोकोबालेमिन भी बोलते हैं, ये वाटर सोलेबल विटामिन है। इसके साथ ही साथ कभी कभी हम सोचते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, इसका मतलब बी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा विटामिन हैं, लेकिन विटामिन B12 है, सिंगल और इंडिविजुअल विटामिन है, ये बी कॉम्प्लेक्स से अलग रहता है, इसको साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। अब हम जानते हैं कौन कौन से खाद्य पदार्थों से ये मिलता है, इसके शरीर में लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं, आखिरकार इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। ये एक ब्लड टेस्ट से पता लगता है, आपको एक खून की जांच करवानी होती है, उसमें अगर रेंज 200 से 900 के बीच है तो आप ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में है। अगर आप 300 से 200 के बीच में है तो ये एक बॉर्डर लाइन माना जाता है। अगर आप 200 से कम में है तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मानी जाएगी, मतलब कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। विटामिन डी के बाद में एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो इम्पोर्टेंट विटामिन है वो आया आपका विटामिन B12, मतलब साइनोकोबालेमिन। इसके बहुत सारे फंक्शन है, ये मल्टी फंक्शन विटामिन है। B12 आपके शरीर में किस लिए जरूरी है, इसके कार्य क्या क्या है, ये कौन कौन से फंक्शन करता है। जैसे मैंने बताया कि विटामिन जो B12 है वो मल्टी फंक्शन करती है, मतलब एक से ज्यादा काम है उसके। तो सबसे पहले हमारे शरीर में जरूरत रहती है खून की, तो सबसे जरूरी बात है ये आपकी आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि ये खून बनाता है। साथ ही साथ ये इसका DNA सिंथेसिस में भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हम चलते हैं नर्व पर। आपके नर्व के फंक्शन को इम्प्रूव करता है आपकी विटामिन B12 है, आपके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ ये आपकी ब्रेन हेल्थ को मेंटेन रखता है, जिसमें आपका फोकस है, आपकी मेमोरी है, आपका डिसीजन लेने की क्षमता है। ये तमाम प्रकार के फंक्शन आपके विटामिन B12 से जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे आरबीसी का बनना है। इसके साथ ही साथ आपके तंत्रिका तंत्र में बदलाव होने लग जाते हैं, यहाँ तक कि आप याद नहीं रख सकते हो, यहाँ तक कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है।
लेकिन अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो गई है? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको खुद को एनालिसिस करना है। जैसा मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। अगर आपको पूरे दिन थकान रहती है, आप 7 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो, फिर भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ छोटे छोटे जो घरेलू काम है, जो आपके रूटीन के काम है, वो करने में भी आपको थकान महसूस होती है, तब आपको समझना चाहिए शायद मेरे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो चुकी है। अब इसके साथ ही साथ अगर आप बातों को भूल जाते हो, आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, ये आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ साइन है जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी जो स्किन है उसका रंग पीला हो रहा है, तो भी आपको सोचना चाहिए कि विटामिन बी 12 की ये डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है। अगर आपके माउथ में बार बार अल्सर हो रहे हैं, एक बार छाला हुआ, दोबारा से फिर हो गया, दोबारा से फिर हो रहा है, उसके बाद फिर हो रहा है, तो भी आपको विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। अगर आपको अंगुलियों में जहां जहां पर है, हाथ की अंगुलियां हैं, पैर की अंगुलियां हैं, इनमें कीड़ियां चलती हैं, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं, अगर वो हो रहा है, आपको झंझनाहट जैसा रहता है, आपको लगता है कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, यहाँ तक कि आपको ऐसे लगता है कि मेरी अंगुलियों में करंट दौड़ रहा है, तो अब आपको सजग होने की जरूरी है। अब आपको विटामिन बी 12 का एक ब्लड टेस्ट है वो जरूर करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर्स की परामर्श लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स उपलब्ध है मार्केट में, आपको वो लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर इसका ध्यान नहीं रखते हो, तो ये आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है। जैसे आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, जैसे आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होने लग जाएं। इसके साथ ही साथ आपको न्यूरोपैथी से संबंधित समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है, आपको थकावट बहुत ज्यादा रह सकती है, आपके शरीर में ब्लड का प्रोडक्शन है, आरबीसी का प्रोडक्शन है, वो कम होने लग जाएगा, आपके हर एक अंग में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि कभी कभी देखने में मिला है जैसे कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है अगर आप विटामिन बी 12 की कमी को अनदेखा करते हो। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के अगर साइन आपको देखने को मिलते हैं, तब आपको एक ब्लड टेस्ट की सख्त जरूरत है, आपको जरूर करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह से करवाना चाहिए। इसके बाद जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये आपकी मेमोरी से जुड़ा हुआ है, ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, ये आपके तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये आपकी थकान से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि ये आपके डीएनए सिंथेसिस से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अगर किसी भी प्रकार का लक्षण आप अपने शरीर में देख रहे हो, या किसी भी फैमिली मेंबर में आपको देखने को मिल रहा है, या आपको कोई सजेस्ट कर रहा है बार बार कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, तो आपको उसको बताना है कि आपको एक बार विटामिन बी 12 की ब्लड रिपोर्ट टेस्ट जरूर करवानी चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोग विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो। जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके ऑफिस कलीग्स हैं, अगर किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत है, तो ये वीडियो एक जानकारी के लिए उनके साथ शेयर करें, जिससे उनकी सेहत मेंटेन रह सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आपको पता है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। धन्यवाद।